वेलकम बैक टू द इंटरकूल्ड। और आज हम बात करेंगे आपसे हेडलाइट्स के बारे में। आज मैं सिर्फ हेडलाइट्स के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं आपसे कार की ओवरऑल जितनी भी लाइट्स होती हैं सबके फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा, उनको कहाँ कैसे यूज़ करना होता है और उनको कैसे आप ऑपरेट करते हो, ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई रात का माहौल है, मैंने रात का टाइम इसलिए सेलेक्ट करा है क्योंकि भाई रात में हम चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो आप स्विच देख रहे हो ये वाला, ये होता है हज़ार्ड लैम्प। हज़ार्ड लैम्प को यूज़ करके हम अपने चारों इंडिकेटर्स जलाते हैं। अब ये इंडिकेटर वगैरह जलाते कैसे हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको अभी समझाऊँगा। तो चलो शुरू करते हैं। रात का टाइम है, अब मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे इंडिकेटर्स होते क्या हैं। जब मैं कार को लॉक अनलॉक करता हूँ तो आप ये ऑरेंज कलर की जो लाइट देख रहे हो दोनों साइड पे, इसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं। अब ये कार में 6 जगह लगे होते हैं। सो फर्स्ट आपका हेडलाइट में लगे होते हैं या फिर मे बी फ्रंट में कहीं होंगे। दूसरा आपके साइड में लगे होंगे, जैसे यहाँ पे इसके मिरर में लगे होंगे। अगर मैं इसके मिरर को अनलॉक करूँगा तो ये चमकेंगे, ब्लिंक करेंगे, सॉरी। एंड द थर्ड वन इज़ एट द बैक। तो पूरी कार में 6 जगह आपको इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करूंगा ये इंडिकेटर्स को हम ऑपरेट कैसे करते हैं फ्रॉम इनसाइड। तो यार चलो चलते हैं अंदर, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ अंदर से इन्हें ऑपरेट कैसे करा जाता है। तो सबसे पहला ऑपरेट करने का तरीका जो हमारे पास है वो है, यहाँ पे आप इन्हें हज़ार्ड लैम्प अगर प्रेस करोगे तो आपकी कार के सारे इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे और अब यहाँ पे आपको फ्लैश भी होने लगेगा। देन सेकेंड थिंग इज कि हम इसे यूज़ कर ले, जिसे कहते हैं हम प्रॉपर इंडिकेटर। एंड द थर्ड थिंग इज कि हम इस स्टॉक को यूज़ करके लेफ्ट और राइट के इंडिकेटर जला सकते हैं। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि भाई इनका यूज़ क्या होता है। तो भाई इंडिकेटर का बेसिकली हम यूज़ तब करते हैं जब हम कार को लेफ्ट या राइट टर्न करते हैं। अगर हम कार को लेफ्ट टर्न करेंगे तो हम लेफ्ट का इंडिकेटर देंगे, राइट टर्न करेंगे तो राइट का इंडिकेटर देंगे। और हज़ार्ड लैम्प हम तभी यूज़ करते हैं सिर्फ जब हमको कार को स्टेडी खड़ा करना होता है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई ट्रैफिक होता है, उनको बताने के लिए कार स्टॉप्ड है, अभी इसमें कुछ इमरजेंसी आ चुकी है, फिर समहाउ कार इज स्टॉप्ड। इसको हमें चलती हुई कार में यूज़ नहीं करना होता है, जो हज़ार्ड स्विच है इसको। तो कुछ ऐसे काम करते हैं किसी भी कार के इंडिकेटर्स। अब ये इंडिकेटर्स आगे लगे होते हैं, आपने देख लिए, साइड में लगे होते हैं, ये भी देख लिए, पीछे लगे होते हैं, ये भी देख लिए। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक लाइट्स की जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो यार स्पेसिफिक लाइट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो लाइट आती है वो है DRL। DRL इज़ डे टाइम रनिंग लाइट। कुछ कार्स की DRL ऑन हो जाती है दिन में, और शाम के टाइम पे जब आप हेडलाइट मींस लो बीम या हाई बीम ऑन करते हो तो DRL ऑफ हो जाती है। बट कुछ कार्स में ऐसा नहीं होता। तो ये जो सिंपल आप प्लेन लाइट देख रहे हो ना, जो दिन में जलती रहती है, ये LED की स्ट्रिप, इसे हम DRL कहते हैं। कुछ कार्स में ये इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप आती है, कुछ में एक सिंगल लाइट आती है। बट आजकल फ्रॉम 2017 जब से ये रूल पास हुआ है कि कार्स में DRL लगेंगी, तब से DRL हर कार में आने लगी है, इसीलिए इन्हें डे टाइम रनिंग लाइट कहा जाता है। अब इसकी वजह से बैक लाइट भी ऑन रहती है क्या? हाँ, कार में बैक लाइट भी, ये जो आपकी टेल लाइट है, ये भी ऑन रहती हैं। अब यार हेडलाइट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब कंपोनेंट्स मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से इसी वीडियो में, ठीक है। तो हेडलाइट के कंपोनेंट्स में सबसे पहला आ जाता है हमारा DRL। ये DRL ऊपर वाला, जिसे हम DRL कहते हैं। अब ये आप होंडा सिटी में देख रहे हो, ये करीब 9 शेल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे आप देख रहे होगे। ये देख रहे हो ना प्लेट्स, ये ध्यान से देखो, ये 1 2, ये जो विंग्स निकले, ये इसमें 9 है। तो इसमें जो 6 विंग्स हैं ये लो बीम के हैं, और 3 विंग्स जो आगे के हैं, जो अभी नहीं लिट हैं, आगे से आप देख सकते हो, ये इसके हाई बीम के। तो नॉर्मली जो आपकी कोई भी हेडलाइट रहती है उसमें ये 4 फंक्शंस रहते हैं। पहला DRL, दूसरा हाई बीम इधर होता है, ये लो बीम, और नीचे इंडिकेटर। अब मैं इसको अगर लॉक अनलॉक करूँगा विद द हेल्प ऑफ की तो आप देख पाओगे इसमें सही से इंडिकेटर भी होता है। ये देखो, इसमें एक इंडिकेटर भी है। तो कुछ इस तरीके से काम करती है ये आपकी होंडा सिटी। अब यहाँ पे इसके जो हेडलाइट्स हैं, यहाँ पे हाई बीम है, यहाँ पे लो बीम है, यहाँ पे हाई बीम है, यहाँ पे लो बीम है, और नीचे आपका इंडिकेटर आपको मिल जाता है।
तो आप सब ने देख लिया कि ये हेडलाइट में 4-5 कंपोनेंट होते हैं मेजर लाइट के अलग अलग, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लो बीम यूज़ कब होती है। देखो, लो बीम तब यूज़ होती है जब आप एक वेल लेट एरिया में ऑलरेडी होते हो। तो इसका जो थ्रो होता है, अब इसका थ्रो अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ से ऐसे समझ तो नहीं आएगा, इसका थ्रो बेसिकली नीचे को रहता है, नीचे को लेवल्ड रहता है, इसका थ्रो ऊपर को नहीं जाता। जबकि हाई बीम का जो थ्रो होता है वो ऊपर को जाता है फॉर वाइड कवरेज। तो जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा होता है वहाँ पे हम हाई बीम ऑन करते हैं, और जहाँ पे बहुत मतलब लाइट थोड़ी बहुत होती है कि आप थोड़ी सी लाइट से आपका काम चल जाएगा, वहाँ पे आप लो बीम यूज़ करोगे। रात में आप लो बीम तो यूज़ करोगे ही करोगे, बट अगर आप खाली रास्ते पे जा रहे हो जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, तभी आप हाई बीम यूज़ करोगे। बेमतलब में कोई फ़ायदा नहीं होता है। एंड दिस इज़ द फॉग लैम्प। अब इसका क्या काम है भाई? देखो, फॉग तो ये भगाने से रहा, थोड़ा बहुत भगाता भी है, पर ऐसा कोई मेजर यूज़ नहीं है। इसका मेन काम है, ये जो लाइट्स होती हैं, एक्चुअली एक मिनट बंद हो गई, ये जो लाइट्स होती हैं इनको वाइड कवरेज देना। वाइड कवरेज, ये जो कवरेज है इसे वाइड देना। अगर मैं फॉग लैम्प बंद करता हूँ तो मैं आपको फ़र्क दिखाता हूँ कि क्या आ जाता है। अभी आप देख रहे हो कार में हाई बीम भी है, लो बीम भी है, ठीक है। ये मैंने फॉग लैम्प बंद करे तो आप देख पा रहे हो वो जो वाइड कवरेज है, वो सामने ट्रीज़ पे जो कवरेज है ये फॉग लैम्प की वजह से ही आती है। अगर मैं हाई बीम भी बंद कर दूँ तो सामने का भी, ऊपर का जो एरिया था वहाँ से भी कवरिंग ख़त्म हो गई। सो यार, फाइनली मैंने आपको सारे फंक्शंस अपनी कार के बता दिए, और ये मेरी ही कार के नहीं है, ये सभी कार के सेम ही रहते हैं। फ्रंट में जो आपकी हेडलैम्प्स दे, इन सब के सारे फंक्शंस अब आपको पता चल चुके। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए इस चैनल को फिर से सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, अनसब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और नीचे एक अच्छा सा कमेंट छोड़ के जाओ कि अगली कौन सी आप इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टे ट्यून टू द इंटरकूल्ड।